Assalamu alaikum. This is BBG Vinagoindi with a new episode of Writer on the Road. और एक नए दिन के साथ खुशगवार दिन, जबकि बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मुझे ये चश्मा लगाना पड़ रहा है। और चूँकि हमारा सफ़र है रिचमंड का, जो कि वर्जीनिया का कैपिटल है, और हम इस दिन बहुत से जहाँ पे सफ़र के देखेंगे नज़ारे और सब कुछ करेंगे। तो उसके साथ साथ हम ये भी चाहती हूँ मैं कि हम ये भी बताएं कि आज मेरा जाने का मकसद क्या है। आज रिचमंड मुझे इसलिए जाना है कि डॉक्टरों की तंजीम अपना ने एक मुशायरे में मुझे दावत दी है, जिसमें शिरकत करनी है। लेकिन कैसे हो सकता है कि आप मेरे साथ ना जाएं, और जब आप मेरे साथ होंगे तो फिर हम बहुत से सैर करेंगे और देखेंगे उसके गिरदोनवा। चूँकि रिचमंड की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही तारीख़ी हवाले हैं उसके। वो इसलिए कि यहाँ पे आपको पता है कि सिविल वॉर, जो कि कॉलोनियल जो एंड था, यहाँ पे भी जिस दौर में दुनिया में सारा कॉलोनियलिज्म की खात्मा हो रहा था, या उन्होंने अपना अजारादारी थी उसके खात्मे के लिए, यहाँ पे अमेरिकनों ने भी यहाँ पे भी उन कॉलोनीज़ के ख़िलाफ़ जंग की, जिनको सिविल वॉर कहा जाता है। तो इधर 1860 से लेके 1865 तक ये वॉर जारी रही, और रिचमंड इसका मरकज़ भी बना रहा। तो उसकी तारीख़ी हवाले भी देखेंगे। और जो सबसे मुझे मज़े की बात ये लगी कि यहाँ पे म्यूज़ियम बहुत मज़े के हैं। शायरों का म्यूज़ियम, एडन एल्गर का म्यूज़ियम, जो कि बहुत ही दिलचस्प है, उधर हम आपको लेके चलेंगे। आपको पता है कि एडन एल्गर की मौत जो है वो एक मुहिम्मा बनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी, और हम भी मालूम करेंगे कि वो कैसे डेथ हुई उसकी। और यहाँ पे बहुत हमारे बड़े बड़े शोरा, हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के, वो यहाँ आए हुए हैं, उनसे मुलाकात भी होगी, और आप हमारे साथ मुशायरा भी सुनेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अब हम सफ़र पे हैं। इस वक्त ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, जो कि रिचमंड का सफ़र है। हम मैरीलैंड से जा रहे हैं रिचमंड वर्जीनिया, जो कि कैपिटल है वर्जीनिया का। और ये तकरीबन हमारा 3 घंटे से ज़ायद का सफ़र है, और देखते हैं कि हम कब तक पहुंचते हैं। रास्ते में बहुत ये सुना है कि बड़ा ग्रीन है और सारा रास्ता बड़ा खूबसूरत है। तो इसमें आप हमारे साथ होंगे और ये ग्रीनरी आप देखते जाएं, और इंशाल्लाह जब यूं ही हम पहुंचेंगे और आप हमारे साथ साथ आज रिचमंड की सैर करेंगे। और अब हम बस वर्जीनिया रिचमंड पहुंच गए हैं, जो कि वर्जीनिया कैपिटल है। बहुत खूबसूरत नेबरहुड है ये। हमारे दोस्त जो अपना के हैं, जिन्होंने मुशायरा करवाया है, ये उनका घर, मेरी दोस्त हैं डॉक्टर ज़हरा, सरवत ज़हरा, और उनके हस्बैंड डॉक्टर रिजवान। तो ये उनके घर हम पहुंच गए हैं। अब इंशाअल्लाह ताला अब आपकी इनसे भी मुलाकात करवाते हैं। अच्छी कम्युनिटी लग रही है। कौन सा वाला घर है हम सब? ये वाला। ओके जी, ठीक हो गया। ये उनका घर है, और यहाँ पे ये बड़ी अच्छी नेबरहुड लग रही है मुझे। और अब हम स्टेप आउट होते हैं। अब हम पहुँच गए यहाँ पे, और इंशाल्लाह आपको साथ लेके चल रहे हैं। बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है। मौसम तो गर्मी का है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा है सब कुछ, इसलिए कि ताज़ा ताज़ा हवा है और बहुत मज़े का मौसम है। ये है डॉक्टर सरवत ज़हरा, एंड इनसे मिलिए। इनका खूबसूरत सा घर। अस्सलाम, ये डॉक्टर रिजवान, सरवत के बहुत हस्बैंड, और बहुत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच। नहीं, यू वेलकम। थैंक यू। नो खाते और सब। ये है मोना शहाब, हाँ जी, और वो अनवर इकबाल साहब, और ये हैं हमारे सारे तमाम अहबाब। इनसे मिलिए और खाना। ये ही वो है जहाँ पे हमारी, यहाँ पे आज इधर ही मुशायरा है, बड़ा खूबसूरत। ये यहाँ पे इनका क्लब है, कम्युनिटी क्लब, तो इसी के अंदर है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और वो देखें अमेरिका की शान, डॉक्टर रिजवान खुद ही काम। इस वक्त सब ये अपना का है, और ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये मोना जो है इसको बड़ी खुश हो रही है
इसके साथ तलत, नारिन तलत अरूबा और साथ में असद है। और ये देखें हम लोग सब यहाँ पे सब तैयारी हो रही है। ये मुशायरे से पहले यहाँ पर थोड़े से स्नैक्स, चाय वाय और सबका इंतज़ाम है। ये यहाँ पे हम लोग सब सरिश्ता बीना और मेरी रेत तक रसाई, वो बगुला सरिश्ता बीना और मेरी रेत तक रसाई थी, बेवफा से वफा निभाई थी, जिंदगी की यही कमाई थी। ये अब एक गजल पुराने में इसकी देखी, ऑडियंस हमारा यंग भी है ना। चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने देके मैं सुनाऊं तुझे, चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं तुझे, तेरे पहलू में रख के दिल अपना, तेरे पहलू में रख के दिल अपना, चांद रातों में गुनगुनाऊं तुझे, तेरे पहलू में रख के दिल अपना, चांद रातों में गुनगुनाऊं तुझे। कुछ कहे अनकहे सवाल करूं, कुछ कहे अनकहे सवाल करूं, और फिर से यूं आजमाऊं तुझे, कुछ कहे अनकहे सवाल करूं और फिर से यूं आजमाऊं तुझे। अपनी हस्ती को भूल सकती हूँ, कैसे मुमकिन है भूल जाऊं तुझे, अपनी हस्ती को भूल सकती हूँ, कैसे मुमकिन है भूल जाऊं तुझे, चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, धड़कने दिल की मैं सुनाऊं। एक थैंक यू वेरी मच। एक नस्म है, मोना को पसंद है, उससे पहले अगर आप जानते हैं तो ये जिक्र हो रहा था जिस्मानियत का, और उन्होंने जब सरबत इतनी खूबसूरत औरत के हवाले से, तो फिर वाकई आई एम नॉट फेमिनिस्ट बट आई एम फीमेल। थैंक यू वेरी मच। चकमंटी की प्याली जो मेरी किताब थी उसमें है, चक्कर खाती चरखी पर, चक्कर खाती चरखी पर घूम कर तेरे हाथों में, चक्कर खाती चरखी पर घूम कर तेरे हाथों में, पानी के चंद ही कतरों से मैं अपने आप सिमट जाती, चक्कर खाती चरखी पर घूम कर तेरे हाथों में, पानी के चंद ही कतरों से मैं अपने आप सिमट जाती। कभी गोल रकाबी के जैसी, कभी चपटी कासों की प्यारी, कभी गोल रकाबी के जैसी, कभी चपटी कासों की प्यारी। मैं अपने अंदर गर्म और ठंडे जज्बे से यादों का बेरौनक फसाना है, मुझे झूमर पहनना। और इतना उदास ना होइए, इसलिए चूंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है और पंजाब वाले हूँ, और अख खुली ते यार कमाया, अख खुली ते यार कमाया, चंगा नहीं सी सुती रहती, अख खुली ते यार कमाया, चंगा नहीं सी सुती रहती, ते पांबड़ हंजवा होर मचाया, पांबड़ हंजवा होर मचाया, चंगा नहीं सी रुसी रहती, पांबड़ हंजवा होर मचाया, चंगा नहीं सी रुसी रहती, तेरी तौन ते कानू बैठी, तेरी तौन ते कानू बैठी, चंगा नहीं सी भूखी रहती, तेरी तौन ते कानू बैठी, चंगा नहीं सी भूखी रहती, मंडी बोल का चढ़ गई है, ते चंगा नहीं सी मंदी रहती, चंगा नहीं सी मंदी रहती। मुशायरे से फारिग होने के बाद मैंने अपनी नई किताब बसअत एहतराम सरमद सहबाई साहिब और शम्सुर रहमान फारूकी साहब की साहबजादी महर अफशां फारूकी को पेश। अभी हम सब
खाने से फारिग होकर चाय का दौर चल रहा था, तो मौका गनीमत जान के मेहर अफ़शान फ़ारूकी, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, उनसे हम उर्दू के बारे में थोड़ी-सी गुफ्तगू हुई, चूँकि वो आज इस दौर में उर्दू की अहमियत और उसकी ज़रूरत को हम सब बहुत समझते हैं, यहाँ पे अमेरिका में रहते हुए। तो इसके ऊपर इनसे थोड़ी-सी गुफ्तगू हुई और जी, जनाब मेहर अफ़शान फ़ारूकी साहिबा, आपसे बात करना और आपके मैसेज को आगे पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज आपको इस फंक्शन में आपने क्या फ़ील किया और कैसा लग रहा है? और आप क्या समझती हैं कि उर्दू का आज का हमारा मुस्तक़बिल क्या है? उसकी अहमियत आज के दौर में इन बच्चों को, नौजवानों को किस हद तक हम उर्दू के साथ क्या बताऊं, मैं यहाँ आकर के बिल्कुल अचंभे में पड़ गई हूँ। ऐसा लगता है कि ये रिचमंड वर्जीनिया नहीं बल्कि कोई ऐसी महफिल है जिसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठा हुए हैं और इतनी रौनक है और इतना अच्छा लग रहा है। मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने इनसे मुखातिब हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डिपार्टमेंट ऑफ मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स में मैं प्रोफेसर हूँ और मैं यहाँ तकरीबन 20 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए। और हम यहाँ पर उर्दू बाकायदा अलिफ बे ते से शुरू करते हैं और फिर गालिब, मीर, इकबाल पढ़ाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन बच्चे हैं जो हमारे क्लास लेते हैं। तो दो तरह के तालिब इल्म हमें मिलते हैं। एक तो वो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से थर्ड जनरेशन के हैं और पढ़ना चाहते हैं उर्दू, मगर ज़्यादा तादाद में वो बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन हैं जिनको उर्दू की कशिश खींच लाई है। और ये बच्चे हैं, ये जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन बच्चे हैं, यही आगे चल के मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो वो पीएचडी उर्दू ज़बान में नहीं करते बल्कि उर्दू कल्चर में करते हैं। मसलन उर्दू का जो एक कल्चर है जो हमें आपको सबको बहुत अजीज है, अच्छी बात आपने की। उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल बहुत अंधेरा है, उसका बहुत अंधेर है और वो सिर्फ एक मजहबी ज़बान की तरह रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं देख रही हूँ कि उर्दू की तरफ उर्दू की कशिश जो है वो बहुत तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचती है और इसकी वजह सिर्फ उर्दू ज़बान नहीं बल्कि उसका कल्चर है, क्योंकि उस कल्चर के साथ देखिए बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर दुपट्टा, एक कोई खूबसूरत ओढ़नी, मिसाल के तौर पर कोई खूबसूरत लिबास, हमारे खाने कितने उम्दा हैं, हमारे बागात कितने हसीन हैं, हमारी हर चीज़। हेलो जी, हम इस वक्त अपने होटल पहुंचे और ये हमारा होटल का कमरा, इससे बहुत बड़ा कमरा है और अच्छा रूम है। ये सब वहाँ से ये सब बड़ा रूम है एंड दिस ऑल अच्छा साफ सुथरा रूम है। यहाँ पे छोटा सा फ्रिज भी है। गाइस, अब डिनर के बाद अब हम थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी और फिर उठ के फिर हम जा रहे हैं दोबारा से डॉक्टर सरवत के घर और फिर उसके बाद वापस आते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम सरवत ज़हरा के घर पहुंचे हैं ताकि यहाँ पर चंद मेहमानों के साथ गपशप हो सके। आज तो बहुत खूबसूरत दिन है और यहाँ पे हमारे साथ हैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। हम यहाँ पे डॉक्टर सरवत ज़हरा के घर हैं रिचमंड में और इधर हमारे पास ये हमने अभी बात हो रही थी तो हमारे साथ हैं, ये एक पेंटिंग हम देख रहे थे, कैलीग्राफी, हाउ ब्यूटीफुल। और मज़े की बात जो है कि हमारे पास आर्टिस्ट भी हैं, ये आर्टिस्ट जो है वो भी मौजूद है और हमारे मेज़बान भी हैं जो हमारे इस घर की मेज़बान सरवत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सरवत, कैसी आप? या कैसर भाई तो हमारे रिचमंड की जान है माशाल्लाह, उनके होने से हर घर में कैसर भाई को जो है अच्छा और माशाल्लाह, पेंटिंग हो, कैलीग्राफी हो,
हम्म। पेंटिंग। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि कुछ लोग लफ्ज कहते हैं तो वो जिंदा हो जाते हैं, ये लफ्ज पेंट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी जनाब ये मैं कहती हूँ डॉक्टर सरवत जहरा जो हैं, जिस वजद में लिखते हैं वो वजद जो है इनकी पेंटिंग्स में नजर आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और किस तरह इन्होंने कलर्स को हाँ तो मॉडर्न टच में देना चाहता था कि हाँ। ये मेरी लिखाई है। अच्छा, तो कैसर इकबाल साहब आप वैसे हैं कहाँ से? You are from- लाहौर से। लाहौर से? कौन से इलाके से लाहौर से? लाहौर समनाबाद का इलाका जो अच्छा 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 अच्छा, वो कृष्णनगर के पास है, करके? उससे आगे अच्छा, उससे आगे करके। माशाल्लाह। तो आप एनसीए से पढ़े हुए हैं? NCS में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आप सारा ये क्या क्या कौन कौन से आपके हैं जॉनर्स जिसमें आप करते हैं? मैं ज्यादातर तो मेरी पेंटिंग को ऐसे लिमिटेशन नहीं रखी मैंने राइट। कि मैं एक ही चीज बनाऊं। मैं बीइंग एन आर्टिस्ट हर चीज पेंट कर सकता हूं। अच्छा तो इसलिए मेरा कैलीग्राफी का शौक हुआ तो मैंने कहा कि कैलीग्राफी तो हाँ। एक बहुत माशाल्लाह। तबीयत तो लगती है, उसमें या। अपना प्यार है, सुख है। हाँ माशाल्लाह। तो सरवत ये आपका घर है, तो इन्होंने आपको गिफ्ट किया था ये? जी हाँ, बिल्कुल। ये रिजवान अच्छा। अली को गिफ्ट असल में हाँ। इनका और रिजवान अली का बहुत सालों का साथ है, 20 साल से ज्यादा। सर, रिजवान आपके हस्बैंड डॉक्टर रिजवान, राइट? डॉक्टर रिजवान वो भी रिचमंड में होते हैं? माशाल्लाह। और बात ये है कि नजर अली मोहब्बत इतनी अच्छा म्यूजिक का जो शौक है ना, अच्छा। नजर अली का बड़ा काम ये है कि उन्होंने रफी पर जो है उनकी तहसील एक किताब है, अच्छा। जो रेखता पे भी मौजूद है। इसके अलावा शायरी की किताब है इनकी, लेकिन जो पेंटिंग की बात है इनकी स्टिल, इनकी जो कैलीग्राफी है, भूमि को जिस तरह से मैं कहती हूँ उसके अंदर जो कैफियत है ना वो वाह। इंशाल्लाह जितना ही। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको व्यू कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह कल आपको नए व्लॉग के साथ रिचमंड की सैर कराते हैं।